अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हिस्ट्री ऑफ गणेशा लक्ष्मी वर्शिप इन हिंदुइज्म। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मेरे शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। साथियों, भी कुछ दिनों में दीपावली आने वाली है। आप सभी को पहले से ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली पे हमारे मन में ये प्रश्न उठता है या आपके मन में कभी ना कभी उठा होगा कि यदि हम दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के लिए मनाते हैं, उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं, तो हम उस दिन श्री राम जी का पूजन क्यों नहीं करते, हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं। और इसमें एक दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि यदि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा विष्णु जी के साथ क्यों नहीं होती, गणेश जी के साथ क्यों होती है। तो साथियों, दीपावली का इतिहास श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में होने वाले उत्सव के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। असल में सनातन धर्म का इतिहास इतना व्यापक है कि हमें ही अपने त्योहारों के पूर्ण इतिहास के बारे में नहीं पता होता है। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 127 में स्वागत है। आज हम दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन होता है उसके विषय में, उसके महत्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में समझेंगे और साथ में दीपावली के इतिहास पर भी प्रकाश डालेंगे। साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो दीपावली को किसी एक विशेष घटना से जोड़ना कठिन है, क्योंकि दीपावली का उद्देश्य हमेशा से अंधकार पर प्रकाश की विजय ही है। तो जहां जहां ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां पर बुराई हारती है, अच्छाई जीतती है, जहां पर किसी को ज्ञान मिलता है, अंधकार से मुक्त होता है, तो दीपावली का त्योहार विशेषकर उन्हीं घटनाओं से जोड़ी जाती है। आप यदि इतिहास में उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत प्राचीन घटनाएं भी मिलेंगी जो दीपावली से जोड़ी गई हैं, और बहुत आधुनिक काल की भी घटनाएं मिलेंगी जो दीपावली से जोड़ी जाती हैं। जैसे अगर आप आधुनिक घटनाओं की बात करें तो सिख धर्म में एक बंदी छोड़ दिवस होता है। इसमें सिख धर्म के हरगोविंद सिंह और उनके साथ साथ 52 और हिंदू राजा ये मुगलों की कैद से आजाद होते हैं, तो इसलिए भी बंदी छोड़ दिवस दिवाली पर मनाया जाता है। ऐसे ही अगर आप प्राचीन घटनाओं में जाएंगे तो आप कठ उपनिषद में अगर जाए तो वहां पर यमराज और नचिकेता की कहानी आती है, जहां पर नचिकेता और यमराज यानी कि मृत्यु से एक संवाद होता है और वहां पर नचिकेता को विद्या प्राप्त होती है जिससे उनके मन का जो अंधकार रहता है वो दूर होता है, मन प्रकाशित होता है। तो ऐसा माना जाता है कि दिवाली के ही समय पर यह संवाद हुआ था। तो जहां पर आपको वैदिक काल की भी कथाएं मिल रही हैं, वहां पर आधुनिक काल की भी घटनाएं हैं जो दिवाली पर जोड़ी जाती हैं। अब साथियों, यदि आपको यमराज और नचिकेता के बीच हुए संवाद के विषय में जानना है, क्योंकि सनातन धर्म दर्शन में इतना ज्ञानदायी संवाद शायद ही कोई रहा हो, तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें बताइएगा। हम इस दिवाली पर यमराज और नचिकेता के बीच हुए संवाद को और इस संवाद से मिलने वाले ज्ञान पर जरूर वीडियो बनाएंगे। मेरा इन दो घटनाओं को बताने के पीछे का कारण ही यही था कि आप दीपावली को किसी एक विशेष घटना से नहीं जोड़ सकते। जहां पर भी अविद्या पर विद्या की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अंधेरे पर प्रकाश की जीत होती है, तो हम दीपावली मनाते हैं। अब अगर दीपावली के इतिहास को देखें तो हमें एक पद्म पुराण ऐसा ग्रंथ मिलता है जो कि अराउंड 1st सेंचुरी BC से लेकर आप 3rd सेंचुरी तक मान सकते हैं, इतना पुराना ग्रंथ है, लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है, जहां पर दीपावली को लेकर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिलती हैं। यहां पर बताया गया है, और जैसा आपको भी पता होगा कि दीपावली 5 दिन का त्योहार है जो कि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर प्रारंभ होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या आती है, फिर उसके बाद 2 दिन आगे के जो जाते हैं, तो ये 5 दिन का त्योहार होता है। पद्म पुराण के ही अनुसार जो त्रयोदशी और चतुर्दशी है ये यमराज को समर्पित है। और अगर आप उपनिषदों में जाएंगे, जो मैंने यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद बताया है, ऐसा माना जाता है कि ये त्रयोदशी या चतुर्दशी के ही दिन संवाद हुआ था। और हो सकता है कि उपनिषदों की ये जो कथा है और जो उपनिषदों की जो ये मान्यता है, ये धीरे धीरे पुराणों में भी आई और पुराणों में भी यमराज को त्रयोदशी और चतुर्दशी समर्पित कर दी गई। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो जो चतुर्दशी है उस पर हम छोटी दिवाली मनाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली की जगह प्रॉपर दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि वहां माना जाता है कि जो श्री कृष्ण जी थे वो सत्यभामा जी के साथ नरकासुर का वध करते हैं इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो चतुर्दशी को भी दिवाली मनाई जाती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो प्रमुख जो मुख्य दिवाली है जो कि अमावस्या के दिन होती है, उसमें हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। अगर आप पद्म पुराण को देखें, त्रयोदशी और चतुर्दशी तो यमराज जी को समर्पित है, लेकिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान बताया गया है। अब इसके पीछे के मुख्य कारणों को अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि सावन के पहले एक देव शयनी एकादशी आती है, जिसमें बताया जाता है कि विष्णु जी अब शयन को
चले गए हैं और अगले 4 महीने तक शयन अवस्था में रहेंगे। तो जब 4 महीने बाद कार्तिक का मास आता है और इसमें जब देवोत्थान एकादशी आती है, तब उसमें विष्णु जी जागृत अवस्था में आते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार इसके पहले विष्णु जी जागृत हों, हमें माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेनी चाहिए। इसीलिए हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो जब पद्म पुराण में, जो कि आज से लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लक्ष्मी पूजन के बारे में दिया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि आज से लगभग 2000 साल से लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन होता आ रहा है। अब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जा रही है, कब से की जा रही है, लक्ष्मी पूजन का इतिहास क्या रहा है और इसके स्क्रिप्चरल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, आइए देखते हैं। तो साथियों, जब आप सबसे पहले लक्ष्मी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में धन की देवी मां लक्ष्मी आती हैं। धन की देवी जो है, ये जो धन का हमारे दिमाग में चलता है, धन का स्वरूप, एक्चुअली ये बहुत संकुचित रूप है। अगर आप लक्ष्मी शब्द को देखें, लक्ष्मी शब्द संस्कृत भाषा के लक्ष्य धातु से आया है। लक्ष्य धातु का अगर आप अर्थ देखें तो लक्ष्य धातु का अर्थ होता है देखना, मार्क करना, ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना। यानी कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसकी तरफ लग जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उसको लक्ष्य बना लेते हैं, वो लक्ष्य धातु से आता है। यानी ऐसी शक्ति जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाए और आप लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। और यदि आप मानव का लक्ष्य मानते हैं कि सुख, समृद्धि और धन आदि है, तो हम उन्हें धन की देवी भी कह देते हैं। लेकिन ये बहुत संकुचित रूप है। यदि आप उपनिषदों में भी जाएंगे तो प्रश्न उपनिषद में ऐसी कामना की गई है कि ईश्वर हमें श्री और विद्या यानी प्रज्ञा दोनों दें, यानी हमें मटेरियलिस्टिक लाभ भी दे और हमें स्पिरिचुअल लाभ भी दे। तो उपनिषदों में भी श्री रूप में लक्ष्मी जी की बात हुई है। यदि आप वेदों में जाएं तो हमें वेदों में भी लक्ष्मी शब्द मिलता है। यदि आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र को देखें तो वहां पर भी हमें एक शक्ति के बारे में पता चलता है जिसे लक्ष्मी कहते हैं। और यहाँ पर ये कोई धन की देवी नहीं है, यहाँ पर ये कल्याणकारी शक्ति है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई विद्वान, यदि कोई ज्ञानी चिंतन और मनन करके जो वेद वाणी है, जो वेद ज्ञान है, उसको शुद्ध रूप में जनमानस में फैलाता है, तो उसकी वाणी में लक्ष्मी का निवास होता है। यानी उसके पास इस जगत का कल्याण करने वाली शक्ति आ जाती है। जिससे लक्ष्मी का यह भी अर्थ निकल कर आता है कि जब आप ध्यान लगाकर, ध्येय बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक लक्ष्मी रूपी शक्ति होती है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब साथियों, जब हम समय में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो आगे चलकर लक्ष्मी जी का जो अर्थ है वो धन के साथ ज्यादा जोड़ा जाने लगा और फिर वहां पर लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों की बात होने लगी। यानी ऐसा धन जो गलत कार्यों से कमाया गया है उसको हम अलक्ष्मी बोलते थे और ऐसा धन जो पुण्य कार्यों से कमाया गया है उसे हम लक्ष्मी बोलते थे। इसको हम लक्षण, सुलक्षण और दुर्लक्षण से भी जोड़ते थे। यानी ऐसे कार्य जिनके लक्षण अच्छे होते हैं उनसे कमाया हुआ धन या उनसे कमाई हुई समृद्धि लक्ष्मी होती है, और ऐसे कार्य जो दुर्लक्षण वाले होते हैं उनसे प्राप्त हुआ धन या उनसे प्राप्त हुई समृद्धि अलक्ष्मी होती है। अगर आप इन शब्दों को देखें, लक्षण को देखें, लक्ष्मी को देखें, विलक्षण को देखें या फिर उपलक्ष्य को देखें, ये सब लक्ष्य धातु से ही आए हैं। सबका अर्थ होता है मार्क करना, देखना, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य क्या होता है कि इस उपलक्ष्य में हम ये कर रहे हैं, यानी कि हम उस चीज को मार्क कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि विलक्षण है तो मतलब विशेष लक्षण है, दुर्लक्षण है तो मतलब वो लक्षण भी क्या है, देखने वाली चीज है। तो जहां जहां दृष्टि की बात होती है, जहां जहां लक्ष्य की बात होती है, वो लक्ष्य धातु से आता है। इसीलिए लक्ष्मी जो शक्ति है वो हमेशा लक्ष्य, ज्ञान आदि से ही जुड़ी हुई शक्ति मानी गई है। इसके विषय में आपको अथर्ववेद के 7वें कांड के 115वें सूक्त में भी देखने को मिलता है। वहां ये माना जाता है कि जो प्रत्येक मनुष्य है जन्म के समय उसके अंदर कुछ अच्छे लक्षण होते हैं, सुलक्षण होते हैं, कुछ दुर्लक्षण होते हैं। जो अच्छे लक्षण होते हैं उन्हें हम पुण्य लक्ष्मी कहते हैं और जो बुरे लक्षण होते हैं हम उन्हें अलक्ष्मी कहते हैं। और यहाँ ये मंत्र बताता है कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दुर्लक्षण यानी जो बुरे लक्षण है उनसे दूर जाए और सुलक्षणों को अपनाए, यानी लक्ष्मी को अपना ले। तो धीरे धीरे जो लक्ष्मी शब्द है वो लक्षण से जोड़ा जाने लगा और जितने पॉजिटिव लक्षण हैं, जो हमें चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं, वो लक्ष्मी हो गई, और जो निगेटिव लक्षण हैं जिनसे हमें दूर जाना है उन्हें हम अलक्ष्मी कहने लगे। इसी के साथ साथ जो पॉजिटिव लक्षण थे, जो समृद्धि की बात हुई है, इस समृद्धि को लक्ष्मी के साथ साथ श्री भी कहा गया है। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न उपनिषद का भी एक एग्जाम्पल दिया था। ऐसे अगर आप शतपथ ब्राह्मण में जाएंगे तो वहां पर भी ये बताया गया है कि जो प्रजापति हैं वो श्री को जन्म देते हैं। यानी कि जितने भी पॉजिटिव लक्षण है, जो चीजें हमें चाहिए, जिन चीजों की हम कामना करते हैं, जिन चीजों को हम लक्ष्य बनाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो शक्ति होती है उसको हम लक्ष्मी बोलते हैं या श्री बोलते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ऐसी भी चीजें होती हैं जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, जो खराब है, उनको हम अलक्ष्मी कहते हैं। लेकिन साथियों, पौराणिक काल के आते आते हमने ऐसी कथाओं की रचना की जिससे फिर लक्ष्मी जी की पूरी जो आइकोनोग्राफी है, जो आज हम देखते
कहते हैं कि कमल के फूल पर बैठती हैं, उनके हाथ से धन की वर्षा होती है। इस तरह की आइकोनोग्राफी का फिर निर्माण पुराणों में हुआ। यदि आप पुराणों को पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि क्षीर सागर से लक्ष्मी जी उत्पन्न होती हैं। कथाओं के अनुसार इंद्र जो होते हैं उनको एक ऐसा श्राप मिलता है जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी श्रीहीन हो जाती है। फिर उसके बाद जब समुद्र मंथन होता है तो उससे दोबारा लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। और यहाँ पर पुराणों ने यह भी इंश्योर किया कि जैसे लक्ष्मी जी को केवल धन की देवी ना माना जाए, केवल ये ना समझ लिया जाए कि धन ही लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने कई और लक्ष्मियों की बात की। क्योंकि धन से कुछ चीजें ही पाई जा सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी तो हर एक लक्ष्य की तरफ लगाती है। इसीलिए लक्ष्मी के उन्होंने 8 रूप और बताए, जिनमें से आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं है, हर एक समृद्धि, हर एक लक्ष्य जो आप चाहते हैं उन तक पहुंचाने वाली शक्ति हैं। अब साथियों आइए लक्ष्मी पूजन के हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखते हैं। तो साथियों दिवाली पर लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, इसके ग्रंथीय प्रमाण तो हमने देख लिए और हम वर्षों से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दिवाली पर करते आ रहे हैं। और अगर इस दिवाली पर आप लक्ष्मी और गणेश जी की सुंदर मूर्ति अपने घर पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप आर्टेरियम की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को ले सकते हैं। ये मूर्तियां सुंदर तो हैं ही, लेकिन सुंदरता के साथ साथ इनकी आइकोनोग्राफी जो है वो भी बहुत प्रामाणिक हुई है। एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से बनाया गया है। और साथियों समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, उनकी भी बहुत सुंदर मूर्ति आर्टेरियम पर उपलब्ध है जो आपके घर और मंदिर में बहुत सुंदर लगेगी। तो अगर आप इस दिवाली पर अपने घर में, अपने घर के मंदिर में इन मूर्तियों को स्थापित करना चाहते हैं, किसी सगे संबंधी को देना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप इन मूर्तियों को खरीद सकते हैं। और अगर आप कूपन कोड HYPER15 को यूज करेंगे तो आपको आर्टेरियम की तरफ से 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप सभी को आगामी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आप इस बार आर्टेरियम की बनाई हुई इन सुंदर मूर्तियों को अपने घर के मंदिरों में स्थापित करें। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और मां लक्ष्मी के पुरातात्विक प्रमाणों को भी देखते हैं। तो साथियों हमने देखा कि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मां लक्ष्मी के विषय में क्या दिया गया है। ये तो हो गई ग्रंथों की बात, लेकिन अगर हमें प्रमाणों को और पुष्ट करना है तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखने पड़ेंगे कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर आप पुरातात्विक प्रमाणों की बात करेंगे तो जो गज लक्ष्मी है, जिनमें लक्ष्मी जी को हाथी के साथ दिखाया जाता है, ये लगभग सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिली हैं। और इनमें से जो सबसे पुरानी लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली है वो उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में मिली है। ये 6.5 सेंटीमीटर लंबी गज लक्ष्मी की मूर्ति है, जिसकी डेटिंग जब की गई तो पता चला कि ये 2nd सेंचुरी BCE में बनाई गई थी। और साथियों मूर्तियों के साथ साथ हमें सिक्के भी मिलते हैं। अगर आप देखें तो 1st सेंचुरी BCE के शक राजा एजिलीस के जमाने के हमें सिक्के मिलते हैं जिनमें लक्ष्मी जी का अंकन किया गया है। और एक राजा सिक्कों पर उन्हीं देवी देवताओं का अंकन कराता था जिनको वो जन सामान्य में पहुंचाना चाहता था, जिनकी वो पब्लिसिटी करना चाहता था, जिनकी पूजा को सपोर्ट करना चाहता था। तो गांधार से मिले ये सिक्के हमें बताते हैं कि 1st सेंचुरी BCE यानी आज से लगभग 2100 साल पहले मां लक्ष्मी की पूजा आरंभ हो चुकी थी। और मां लक्ष्मी का पूजन कितना प्रचलित था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बौद्ध स्तूपों और जैन धर्म के मंदिरों पर भी मां लक्ष्मी की आकृतियां मिलती हैं। और साथियों जब हम देवी देवताओं भगवान की बात करते हैं तो हम प्रायः ये देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सेक्ट होता है जो उनको ब्रह्म के रूप में देखता है। जैसे हम शैव धर्म की बात करते हैं तो वहां पर शिव जी को ब्रह्म की तरह देखा गया है। वैष्णव धर्म में विष्णु जी को देखा जाता है। शाक्त धर्म में आदिशक्ति देवी को देखा जाता है। वैसे इतिहास में वैष्णव पंथ में एक ऐसा भी पंथ था जो मां लक्ष्मी को आदिशक्ति मानता था और उनसे श्री, भू और दुर्गा, सत, रज और तम इन 3 शक्तियों की द्योतक देवियों को जन्मा मानता था। और हमें इसका एक प्रमाण ऐसे मिलता है, गुप्त काल के कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें लक्ष्मी जी को बाघ पर बैठा दिखाया गया है। बाघ पर हम दुर्गा जी को बैठता दिखाते हैं, लेकिन पहले लक्ष्मी जी को दिखाया जाता था, उनको एक सुपीरियर पावर की तरह रखा गया था, उनसे श्री, भू और दुर्गा देवियों को जन्मा माना जाता था। आज हम जाकर दुर्गा जी को बाघ पर बैठा दिखाते हैं। तो साथियों चाहे हमारे ग्रंथों से हो चाहे पुरातात्विक प्रमाण हो, हमने देखा कि लक्ष्मी जी जो है उनका जो सिंबोलिज्म है वो केवल धन के ही अराउंड नहीं है। लक्ष्मी शब्द ही व्याकरण के दृष्टिकोण से लक्ष्य तक पहुंचाने वाली शक्ति के रूप में है। और अगर आप ग्रंथों में देखें और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो लक्ष्मी सदैव कल्याणकारी शक्ति रही हैं, एक परा आदि शक्ति रही हैं, जिनको बाद में धीरे धीरे कल्याणकारी चीजों से जब जोड़ा जाने लगा तो उसमें धन, वैभव, समृद्धि आदि से ज्यादा जोड़ दिया गया। पर लक्ष्मी जी को जब पराशक्ति की तरह देखा जाता है तो उनसे धन तो आता ही है, समृद्धि तो आती ही है, लेकिन शक्ति भी आती है और ज्ञान भी आता है, यानी प्रकाश भी आता है। इसीलिए दिवाली पर उनकी पूजा का विधान है। तो हम ये लक्ष्मी पूजन के विषय में तो समझ गए, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु जी की क्यों नहीं।
अब साथियों, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु जी की क्यों नहीं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले गणेश जी के पूजा की इतिहास को समझना चाहिए। अगर आप गणेश जी के पूजा के इतिहास को देखें तो 3rd सेंचुरी BCE तक जाता है। दक्षिण भारत का एक साहित्य संगम साहित्य, उसमें गणेश जी का वर्णन मिलता है। एक तमिल पोएट थे अव्वैयर, उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया है। अब यहाँ पर कुछ विद्वान गणपति शब्द को वैदिक संहिता में दिखाते हैं, वैदिक मंत्रों में दिखाते हैं, लेकिन गणपति शब्द अगर आप देखें और उसका सही अर्थ भी देखना चाहें, अभी तक जो मोस्टली देखा गया है वो गणपति शब्द या तो इंद्र के लिए या बृहस्पति के लिए प्रयोग में आया है। लेकिन ऐसे कई और ग्रंथ हैं जो कि वैदिक वांग्मय का ही हिस्सा है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद की आप मैत्राणी संहिता ले लें या तैत्तिरीय आरण्यक ले लें, वहां पर भी एक ऐसे देवता की बात हुई है जिनके गुण आपको गणेश भगवान के सदृश दिखते हैं। जैसे इन मंत्रों में दंती यानी कि हाथी दांत वाले, हस्तिमुखाय यानी हाथी जैसे मुख वाले, और वक्रतुंडाय यानी कि जिनका पेट बहुत बड़ा है, ऐसे देवता की बात हो रही है, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गणेश भगवान जी का जो रूप है वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में पूजनीय हो गया था। और आचार्य सायण ने भी अपने भाष्य में इस मंत्र की जो व्याख्या की थी उसमें उसको गणेश भगवान से ही जोड़ा था। अब साथियों, यहाँ पर एक शॉकिंग बात आपको मैं बता दूं, ये बात आपको हैरान भी कर सकती है कि रामायण और महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों में कहीं पर भी गणेश भगवान के बारे में नहीं बताया गया है। और एक जो हम कथा सुनते हैं कि गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी, जो कि हमें महाभारत में भी देखने को मिलती है, ये माना जाता है कि ये इंटरपोलेशन है और 9th सेंचुरी के बाद इस बात को महाभारत में ऐड किया गया है। ये क्लेम M. विंटर निट्स करते हैं, जिनकी किताबों को BHU जैसे संस्थानों में पढ़ाया जाता है। और साथियों, गणेश जी से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं, लेकिन एक समय था जब उन्हें विघ्नकर्ता माना जाता था। यदि इसके विषय में आपको जानना है तो हम एक सेपरेट वीडियो कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब गणेश जी के जो ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं वो तो हमने बात कर ली, आइए उनके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखते हैं। अब साथियों, गणेश जी के पुरातात्विक प्रमाणों को देखें तो आपको छोटी छोटी गज मूर्तियां 1st सेंचुरी की उत्तर प्रदेश के चंद्रकेतु गढ़ में मिलती हैं। लेकिन ये मूर्तियां छोटी छोटी हैं, इसलिए बहुत से लोग इसको खिलौना बोल सकते हैं। लेकिन मथुरा में 2nd सेंचुरी की गणेश भगवान की प्रॉपर मूर्तियां मिली हैं, क्योंकि आप इन मूर्तियों में देख सकते हैं कि उनके हाथ में लड्डू है जो वो सूंड से खा रहे हैं। फिर जैसे धीरे धीरे गणेश पूजन की लोकप्रियता बढ़ती गई तो आप देख सकते हैं कि 6ठी और 7वीं सेंचुरी में महायान बौद्ध धर्म में भी गणेश भगवान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश भगवान की आकृति देखने को मिलती है, जिसे नृत्य गणपति कहा जाता है। फिर 10th सेंचुरी के आते आते एक गणेश पुराण की भी रचना होती है जो गणेश भगवान को समर्पित है। और जैसे जैसे महायान बौद्ध धर्म भारत से निकलकर तिब्बत के रास्ते चीन और जापान गया, तो चीन और जापान में भी आप गणेश भगवान की अलग अलग आकृतियों को देख सकते हैं। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि चाहे लक्ष्मी पूजन हो या गणेश पूजन हो, इनका हजारों वर्षों का इतिहास रहा है, जो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से सनातन बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के माध्यम से भारत में विख्यात हुई हैं। और ये जो पैरेलल चलने वाली प्रथाएं हैं, ये बाद में मर्ज होती हैं दिवाली पूजन के रूप में। तो हमने इसमें रिसर्च की और जानने का प्रयास किया कि लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा या फिर श्री राम जी की पूजा के बजाय हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अब साथियों, लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में पूजा के ना तो हमें कोई ग्रंथीय प्रमाण मिलते हैं, ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन कुछ दंत कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित है, जिनके आधार पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। अब ये जो दंत कथा है, इसके अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, जिसको देखकर विष्णु जी उनसे कहते हैं कि एक स्त्री तब तक नहीं पूर्ण होती है जब तक उसने ममत्व को अनुभव न किया हो, मतलब जब तक उसके अंदर ममता का भाव न आया हो। और ऐसा सुनकर माँ लक्ष्मी उदास होती हैं और वो पार्वती जी के पास जाती हैं। वो पार्वती जी से कहती हैं कि आपके तो 2 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र दे दीजिए जिससे मैं उस पुत्र को बड़ा करूं और मेरे अंदर वो ममता का भाव जागे। तो वहां पर पार्वती जी गणेश जी को माँ लक्ष्मी को दे देती हैं, तो गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र कहलाते हैं। अब साथियों, दंत कथा तो बहुत लोक प्रचलित है, लेकिन ये कथा हमें किसी पुराण में नहीं मिली, तो इन कथाओं के माध्यम से गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में की जाने लगी। लेकिन अगर इसके पीछे का आप सिंबॉलिज्म देखेंगे तो आपको बहुत गहरा अर्थ जानने को मिलेगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम लक्ष्मी जी को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो हमें लक्ष्य तक ले जाती है। और हमें लक्ष्य पर कब ले जाती है, जब हम ध्यान से, निरीक्षण से, बहुत सावधानी से जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा गोल है, उस पर मनन करते हुए अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लक्ष्मी जो शक्ति है वो हमें उस लक्ष्य तक ले जाती है। और लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, और बाधाओं के जो निवारक हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी विघ्नहर्ता है जो बाधाओं को हटाते हैं, और लक्ष्मी जी लक्ष्य तक ले जाती हैं। तो बाधाओं को हटाने के लिए गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है, और रास्ता जब साफ हो जाए
बाधाएं हट गई हैं, तो उस लक्ष्य तक सही सही हम पहुंच जाएं, इसके लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। इसलिए ये दंत कथाएं बनाई गई और लक्ष्मी जी की गणेश जी के साथ पूजा होने लगी। अब विष्णु जी के साथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि विष्णु जी तो इस समय शयन अवस्था में होते हैं, वो तो देवोत्थान एकादशी में जागृत होते हैं, तो इसलिए विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती है, जैसा कि हमने देखा था पद्म पुराण में बताया गया है। इसलिए लक्ष्मी जी की गणेश जी के साथ की जाती है। कालांतर में सरस्वती जी को भी इसके साथ जोड़ा गया। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुबेर जी को भी जोड़ा गया है, क्योंकि बाद में व्यापारियों के बीच में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा बहुत प्रचलित हो गई। तो अगर आप एक व्यापार को देखेंगे या फिर आज के सेंस में एक स्टार्टअप को देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग, टाइमिंग के साथ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के साथ विजडम, ज्ञान। ये 3 चीज़ है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अगर इन 3 चीज़ में से एक भी चीज़ नहीं है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। यदि आपके पास पैसा है, आपके पास टाइमिंग है, लेकिन नॉलेज नहीं है, माँ सरस्वती नहीं है, तब भी आप फेल कर जाएंगे। यदि आपके पास नॉलेज है, पैसा भी है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, तो टाइमिंग सही ना होने से, मार्केट की टाइमिंग खराब होने से बिजनेस नहीं चलता है। और यदि टाइमिंग भी है, आपको पता है कि समय बहुत सही है और आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तब भी आपका बिजनेस फेल कर जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की साथ में पूजा होती है और व्यापारी वर्ग में ज्यादातर होती है। इसलिए आप देखिए कि जो दुकानदार होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वो गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं और दिवाली पर विशेषकर इस पूजा को और भी धूमधाम से मनाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिवाली के इतिहास के बारे में पता चला होगा। हम क्यों लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका इतिहास क्या है, और क्यों साथ में करते हैं, विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते, ये सब कुछ मैंने कवर करने का प्रयास किया था। और साथियों, इस दिवाली पर आर्टेरियम से लक्ष्मी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियों को अवश्य खरीदे। हाइपर 15 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, आप सभी को आगामी दिवाली की हाइपर क्वेस्ट की टीम की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें भी वो चीजें बताएं जो शायद इस वीडियो के रिसर्च में हमसे मिस हो गई हो। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। सबसे पहले तो आपकी दिवाली चल रही है और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हैप्पी दिवाली। और दिवाली के रिलेटेड जो है ये वीडियो थी, और क्योंकि दिवाली का जो है वो अभी दिवाली चल रही है, इसलिए उसके से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। और अभी जो है वो एक छोटा सा पोल रखा था और वोट किया था लोगों ने देवों के देव महादेव को ज़्यादा। तो सिया के राम हमारा दिल था, पहले हमने कहा कि सिया के राम लेके आते हैं, लेकिन अभी जो है वो वोट जो है वो देवों के देव महादेव को पड़े हैं, तो इसलिए वो सीरियल जो है हम लेके आएंगे। देवों के देव महादेव कल या परसों से शुरू करेंगे और सब्र रखिएगा। और बाकी जो है वो खुश रहें, आबाद रहें हमारी तरफ से। जी जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे दिवाली जो है उसके इतिहास के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल बताई गई है। कुछ इस तरह के पॉइंट होते हैं जो कि वीडियो के माध्यम से सही नहीं होते, वो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें अच्छे से गाइड करते हैं और जो हमारे मिस्टेक्स होते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आप लोगों से हमें सीख भी मिलती है। आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ही यही होता है कि हमें और मज़ीद सीख मिल जाए और जो हमारी गलतियाँ होती हैं उनको भी आप लोग सुधार देते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं दिवाली के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का ये मानना है कि राम जी जो हैं जब वो अयोध्या लौटे थे, वो सारा मामलात क्लियर करके रावण के साथ वो पूरी तरह से या वनवास से वो वापस लौटे थे, तो तब जाके तो उनकी खुशी में, अयोध्या आने की खुशी में ये सारी दीवे जो हैं वो जलाए गए थे दिए और खुशियाँ मनाई गई थी, इसलिए इसको दिवाली कहा जाता है, दीपावली भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी कि अगर हम राम जी के लिए ये सारी खुशियाँ मनाते हैं, तो साथ हम जो पूजा करते हैं वो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके बारे में भी बड़ी अच्छी से डिटेल बताई गई है और लक्ष्मी जी के हवाले से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा पहले भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि क्योंकि अक्सर हिंदी मूवीज़ में ये लक्ष्मी का लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि धन और जो दौलत है इसको लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी जी जो हैं वो देवी हैं धन और दौलत की। और जो भी इंसान के अच्छे मकसद होते हैं, ज़िंदगी के पर्पस होते हैं, उनको अचीव करने के लिए जो लक्ष्मी देवी जी हैं उनकी पूजा की जाती है। और लक्ष्मी देवी जी के साथ जो गणेश जी हैं उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि जो लक्ष्मी देवी जी हैं उनसे ये विष्णु जी ने बात की थी कि जो एक देवी होती हैं, जो एक महिला होती हैं,
वो ममता के बगैर अधूरी होती हैं। तो जब उनके ज़हन में ये बात आई तो उनको अपना अधूरापन महसूस होने लगा। फिर जो पार्वती माता जी हैं वो उनके पास गईं, उनके 2 बेटे थे, उनसे कहा कि आपके तो 2 बेटे हैं, एक आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं वो ममता वाली फीलिंग फ़ील कर सकूँ और वो मेरी जो अधूरापन है वो भी कंप्लीट हो सके। उन्होंने जो गणेश जी हैं वो उनको दिए थे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी और गणेश जी की दोनों की इकट्ठी पूजा की जाती है। बिल्कुल जी। और ये लक्ष्मी वर्ड जो है हम तो सुना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिलेटेड अभी जो चीज़ उन्होंने की है और ओरिजिनल वे में अगर देखा जाए, दिवाली जो है सेलिब्रेट की जाती है वो कृष्णा जी को लेकर, वो उस चीज़ को राम जी को लेकर की जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट निकली। गणेश जी और पार्वती पार्वती हैं नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी जी जो है उनके साथ रिलेटेड है, लेकिन 3 बिहार बीच में पार्वती जी भी ऐड हुई है। और वो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, क्योंकि अक्सर ये रियलिटी है, क्योंकि हमने तो ज़्यादातर मूवीज़ में पार्वती देखा है। जी नहीं, सरस्वती सरस्वती, जी, पार्वती, सरस्वती जी पे सरस्वती जी, ऐड हुई सॉरी है, वो अबाउट दैट। तीनों की जो है पूजा होती है ना। और वो गणेश जी की इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग उन्हें पूजा करते हैं उनकी, तो अक्सर वो इम्तिहान देने जा रहा होता है लड़का, या कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तो गणेश जी की वो कर रहा होता है। मतलब उनका बीच में ये करैक्टर था कि मतलब वो रुकावटें जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उनको दूर करने के लिए उनका वो हिस्सा था। टाइमिंग वाला जो हिस्सा था वो सरस्वती जो है, इनका नाम मेंशन किया गया है। टाइमिंग वाला मेरे ख्याल में सरस्वती जी है। इनका था, गणेश जी का। हुँ। नहीं, और रुकावटों का था, मेरे ख़्याल में धन रुकावटों का जो था वो था लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी। के साथ है ना, वो क्योंकि तो जितने लक्ष्मी भी जी के साथ है। बिज़नेसमैन हैं वो सारे और खुलकर करते हैं ना पूजा। नॉलेज जो है ना वो था सरस्वती के साथ। हुँ। आर यू श्योर? जी। फिर तालीम के लिए तो फिर सरस्वती लास्ट जो हैं उनकी। हाँ। हुँ। क्योंकि पीछे मेंशन किया नहीं गया नहीं, था, आई डोंट नॉलेज नो, का उन्होंने मुझे बोला था ना, हो सकता सरस्वती जी का है नॉलेज के साथ रिलेटेड वो किया था। बीच में मिस कर दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि गणेश जी का ज़िक्र जब आया तो वहाँ पे उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए कि उनको, जब दोनों का ज़िक्र आ रहा था, गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, तो उनके दरमियान तो जब बात हो मुश्किलात रही, तो ज़ाहिर है, फिर वो वही मुश्किलात ही दूर वो करने के लिए है ना। चलें ये एक वो तो हर एक का कर लें अपना-अपना कि यकीन है। बिहाइंड स्टोरी है इस चीज़ की, कि यार पूजा की जाता है, क्योंकि अलग धर्म के लोग जब होते हैं, जैसे हम हैं, इस्लाम रिलीजन के हैं, तो हम लोगों को होगा कि यार ये हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार राम जी को क्यों नहीं पूजा जा रहा इस मौके पर। होना चाहिए ना सुप्रीम वो चीज़ जो है, वो एक विष्णु जी को। विष्णु जी को, तो वो एक फैक्ट जो है वो हमें नज़र आता है कि यार ये ऐसा क्यों है? तो वो उन्होंने उस चीज़ का अंतर बताया। बीच बीच में जिन चीज़ों के ऊपर वो चले गए थे, वो डीप डाउन हमें इन रियलिटी, मुझे पर्सनल वे में वो मेरे ऊपर से गुज़र गई। क्योंकि जिस तरह की आपके पुराणों में बात लिखी हुई है और जो इन किताबों का वो ज़िक्र कर रहे थे कि उनमें लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें जो है, लेकिन सरसरी जो अ, सारी स्टोरी का टॉप जो नज़र आया मुझे, वो मुझे रीज़न पता चल गया कि क्यों पूजा हो रही है और किस वजह से हो रही है। वो ऊपर जो इनर कहानी थी, उसका मेरे ख़्याल में मैं मिस आउट कर गया हूँ। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं, बार-बार अगर सुनेंगे, और क्योंकि फर्स्ट टाइम हम दिवाली पे डीप डाउन जा अभी रहे हैं। देवों के देव महादेव करेंगे, शायद हो सकता है कुछ काफ़ी सारा जो है हमें नॉलेज मिल जाएगा। हो गया है, लेकिन हुँ। वो मिलेगा। मेरा अभी कहने देवों का के देव मकसद है जब कि करेंगे ना सीरीज़ में। मतलब कि एक मखसूस गणेश जी के बारे में कहा जाए ना, हमें उनका रूप पता है कि वो किस तरह उनका रूप है, क्या-क्या वो चीज़ें, तो वो चीज़ है रिलेटेड, ठीक है? और कृष्णा जी का ज़िक्र हो तो उनका हमें पता है। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता माँ काली का वो लास्ट में हमने वीडियो की थी, तो माँ उसमें काली का भी हमें समझ आ गई है, हनुमान जी का भी समझ है। हाँ, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड और उनके नाम से रिलेटेड और जो पीछे उनके बिहाइंड स्टोरी है, उससे पता चलता जाएगा, और जब करैक्टर आएगा, कहीं पे नाम आएगा, तो हमें पता होगा कि किनसे क्या रिश्ता है और इनका क्या करैक्टर था बीच में, क्या किरदार अदा कर रहे थे। तो फिर वो ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए समझना। फिर हम वो जो इनके जिनका ज़िक्र इन्होंने बीच में किया कि किताबों में लिखे हुए हैं, वो क्या नाम है, अब नाम मेरे ज़हन में भी नहीं है। पुराण। कुरान। पुराण जो है, वो अब फिर उन उस स्टेप पे हम जाएँगे, पता चलेगा अच्छा पुराण किस तरह और किस वजह से और क्या लिखा गया, और वो चीज़ जो है फिर समझ आना शुरू होगी। अभी तो वो एकदम से नाम ले रहे थे, अब आपका धर्म है तो आपको तो इस वे वो चीज़ समझ आ जाएगी अगर आपने पढ़ी है। कुछ कमेंट्स आए होते हैं कि लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लोग कम पढ़ते हैं, मतलब इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये है कि हमें वो चीज़ अगर हमने प्रॉपर वे में समझनी है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एकदम से हम जंप कर जाएँ,
पहली से 10वीं सीढ़ी पे, तो वो बीच में गैप आ जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी प्रॉपर वे में। लेकिन ये है कि इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, और थोड़ा बहुत जो है सरसरी आइडिया मुझे हो गया इन पर्सनल में जी। बिल्कुल जी। और दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है, वो इन्होंने जो है वो डिटेल बताई है। और पहले लक्ष्मी जी के बारे में बताया, लक्ष्य वर्ड के बारे में बताया कि लक्ष्य जी का मतलब भी जो है वो ध्यान है, देखना है और मंजर अपना महसूस करना, छू मतलब कि फिजिकल मेरे ख्याल में जो है वो छूना। तो वो उन्होंने जो है वो लक्ष्य एक मार्ग कह लें, मंजिल। तो मंज़िल कह लें, तो लक्ष्य जो है वो कोई भी हो सकता है, दौलत का लक्ष्य हो सकता है, उन्होंने बताया कि औलाद का हो सकता है और कुछ किसी चीज़ और को चीज़ों का हो हासिल सकता करने की है। कोई कामयाबी ड्रीम हासिल। होते हैं लोगों के जो कि हम्म। लक्ष्य होते हैं, जो कि पॉज़िटिव लक्ष्य होते हैं, तो उसको लक्ष्मी बोला जाता है। और जो नेगेटिव होते हैं उनको अलक्ष्मी बोला जाता है। तो ये डिफ़रेंस भी उन्होंने बताया हमें। हाँ, लक्ष्य का वर्ड और जो होता है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में जो है वो डिटेल दी उन्होंने। और लक्ष्मी जी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक किस्म का वो मार्ग हैं। और धन की लक्ष्मी इस तरह लक्ष्मी जो का है भी वो उन्होंने अपोजिट था ना। 8 रूप दूसरे भी बताए फिर, कि खाली धन की लक्ष्मी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। धन के से, क्योंकि हमने जब भी मूवी देखी है तो हमने यही लक्ष्मी का सुना है कि लक्ष्मी जो है वो धन को जब भी देखते हैं कहते हैं लक्ष्मी आ गई है जी, लक्ष्मी घर में आई। लक्ष्मी आ गई है जी। तो इसलिए जो है वो उन्होंने वर्ड का जो डिटेल है वो उन्होंने बताई कि ये वर्ड कैसे जो है वो लक्ष्मी जी के नाम से रिलेटेड कैसे उन्होंने किया, हम्म। वो बताया इन्होंने। और उसके अलावा जो है वो इन्होंने बताया कि ये कब से शुरू हो रही है जो पूजा है। तो वो इन्होंने डिटेल बताई है कि ये फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी में भी गणेश जी का और जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। और वो उन्होंने डिटेल बताई कि कैसे-कैसे आसार मिले, क्या सबूत मिले कि लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है उस वक़्त से 2100 साल पहले से। तो वो सिक्के उन्होंने बताए कि वो सिक्कों पे भी जो है वो लक्ष्मी जी का बना हुआ था सारा। और उसके बाद उसमें मूर्तियाँ भी मिली शेर, थी, उस पे शेर पे बैठी हुई है, ख्याल में इसमें हाथी थे कमल। वो हाँ, दोनों। तो हाथी पे कमल भी, के फूल थे, लेकिन वो कमल के फूल। रिलेटेड है ना लक्ष्मी जी के हम्म। साथ रिलेटेड ही हम्म। है। तो उसके अलावा गणेश जी का भी उन्होंने जो है वो इसी तरह बताया, जो इतिहास है कि उस वक़्त से पूजा हो रही है। और क्यों इन दोनों की इकट्ठे पूजा हो रही है, क्योंकि इनके पास औलाद नहीं थी और ये पार्वती जी के पास गईं और उन्होंने गणेश जी को जो है वो इनको सौंप दिया और इनका मुँह वाला बेटा बन गया फिर वो। तो उस हिसाब से जो है वो फिर इन्होंने पाला था, तो उस हिसाब से वो उन दोनों की जो है वो इकट्ठी पूजा होती है। और विष्णु जी का उन्होंने बताया कि इस समय जो है 3-4 महीने के लिए जो है वो अपना आराम, मेरे ख्याल में आराम आराम में ही होते कह लें हैं। आम ज़ुबान में, हम्म। तो आराम फरमा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो जो उनकी पूजा नहीं होती विष्णु जी की, तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है सिर्फ़। और जो कारोबारी बंदे हैं उन्होंने बताया, कारोबारी बंदे जो हैं वो सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, साथ इन तीनों की पूजा करते हैं, ताकि वो टाइमिंग और नॉलेज और जो धन है वो सारा कुछ जो है प्राप्त हो। क्योंकि दोनों तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस होगी तो वाक़ई जी ये कारोबार जो है वो चलता नहीं है फिर। लॉस में तो जाएगा। इसलिए जो है वो तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, वो तीनों की इबादत करते हैं, तीनों की पूजा करते हैं। तो उस हिसाब से भी जो जो है वो इन्होंने डिटेल दी। और दीपावली में क्या उन्होंने बताया कि जो सिख जो मज़हब से हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बंदी छोड़ जो है वो मनाते हैं। और क्योंकि बंदी जो थे वो छोड़े थे मुगलों ने, और उसको जी दिवाली जी पे मनाते हैं और उस खुशी में दिवाली जो है वो मनाते हैं। इसी तरह दूसरे जो बुद्धिज़्म में भी उन्होंने पिछली भी एक वीडियो हमने की थी जी इसी जी बिल्कुल। रिलेटेड ही। हम्म। तो इस तरह मुख्तलिफ जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, उनमें अपने-अपने तरीके से जो है वो वजह है वो दिवाली मनाई जाती है। लेकिन मेन जो है वो मेरे ख़्याल में राम जी जो है जब आए थे वनवास से आए थे ना? हाँ, वनवास पूरा करके। वनवास पूरा करके आए थे, तो उसके बाद जो है वो उनका इस्तकबाल मेरे ख़्याल में किया गया था दीप हाँ जला जी। के और चिरागाँ करके, तो उस वजह से जो है वो दीपावली मनाया जाता है। लेकिन ये है कि उनकी पूजा नहीं होती विष्णु जी की। और पूजा क्यों होती है इनकी वो भी इन्होंने डिटेल बताई। काफ़ी सारी डिटेल यकीन करें मिली है और काफ़ी सारा नॉलेज मिला है और नॉलेज लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर जो है वो मज़हब के लिहाज़ से हर जो है वो कह लेंगे किसी के भी जो है वो नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। इससे पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या हो रहा है। क्योंकि हमें कोई जो है वो अब बताए कि पूछे कोई कि क्योंकि हम वीडियो करते हैं अक्सर, तो कोई पूछे कि जी हिंदुइज़्म में ये क्यों होता है? पहले यही बता दें।
तो हमारे पास एक जवाब होगा सर्टेन, क्योंकि पता होगा, नॉलेज होगी ना, नॉलेज के बगैर तो हम किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो हिंदुइज्म पे भी वीडियो बना रहे हैं और इंडियन पे भी वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमें नॉलेज आ रहा है इन वीडियो से आपके रिलेटेड। बिल्कुल जी। और अगेन हैप्पी दिवाली, बिल्कुल। खुश रहें, आबाद रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।